हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो। देखिए, आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ना, आप इसे मिस नहीं करना है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान में रखिएगा। और बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर भी होने वाली है और मैं साथ में ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पर्टिकुलर टॉपिक जो है याद में रखना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस फॉर्म में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें आज के टॉपिक, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक इज इट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 10। ध्यान में रखिएगा किस तरीके से किसी पैराग्राफ से चुन के क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, यही आज मैं सिखाने वाला हूं बच्चों आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में से इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 10 के ऊपर जो उसका पहला क्वेश्चन क्या दिया देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, अ सॉल्यूशन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, मिस नहीं करना है। बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूं, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ, एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान देना है। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। देखिए, एक्स फॉर एक अननोन सब्सटेंस है, ध्यान रखना है, समझना है, वर्डिंग समझना है, यहां किस तरीके की वर्डिंग यहां यूज की गई है और आप कंफ्यूज कैसे होते हो, इस सारी चीजें इसमें क्लियर कराने वाला हूं। तो पहला जो सेंटेंस है ना, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, बस यही आपको समझना है। यही कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को, यही नहीं समझ सकते, ठीक है। तो उसे क्लियर करा देता हूं। किसी अननोन सब्सटेंस एक्स है, उसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ एक्स, किसका सॉल्यूशन लेना है? सॉल्यूशन ऑफ एक्स, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ एक्स का मीनिंग अभी भी नहीं समझा है, मुझे पता है बच्चों को। मतलब जैसे ये एक्स जो है, मान लेते कोई सब्सटेंस है, शुगर, सॉल्ट, उसको वाटर में डाल दीजिए तो सॉल्यूशन बन जाएगा, सही है। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन बन रहा है किसी सब्सटेंस एक्स का, इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जा रहा है। ये टॉपिक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, स्टार्टिंग में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए ना, कैसे पूछा गया है या वो समझना है। किसी सब्सटेंस एक्स का सॉल्यूशन काय के लिए यूज हो रहा है? व्हाइट वॉशिंग के लिए। वॉल्स को व्हाइट वॉश किया जाता है। तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद में रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH/2। पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कैसे होता है, ऑलरेडी हमने सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। बट इस क्वेश्चन के लिए अलग तरीके से मैं आपको इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन, ओके, जिसका ये फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज होता है, ये व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। अब देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो किससे बना है? कैल्शियम, ओके, ध्यान में रखिएगा, कैल्शियम मेटल है, इसका यूज करके। लेकिन कैल्शियम डायरेक्टली नहीं। अब एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं। देखिए, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला जो टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें एक एग्जाम्पल यहाँ टेक्स्ट बुक में भी दिया है और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो एग्जाम्पल हम केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। दिस इज व्हाट कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कि हम क्विक लाइम या लाइम भी कहते हैं, इसे जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे, या तो सीधा चूना याद में रखें, व्हाइटिश इन कलर, ठीक है। चूने को पानी में भिगोया जाता है, जो सॉल्यूशन बनेगा उसी से व्हाइट वॉशिंग की जाती है, ओके। So this is the substance calcium oxide when dissolved in water, it gives what? It gives calcium hydroxide and solution, हम बोल सकते हैं solution of calcium oxide in water क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एंड दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, ओके। अब क्या बोला गया? नेम द सब्सटेंस एक्स। ये हो गया हमारा सब्सटेंस एक्स, जो कि यूज होगा व्हाइट वॉशिंग के लिए। जब उसका सॉल्यूशन बनेगा तब यूज होगा, डायरेक्टली यूज नहीं होगा, पानी में भिगोना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। सो व्हेन इट इज mixed with water, okay, it forms one type of solution which is used for white washing, okay। होप सो कि समझ में आ चुका होगा। तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या बोला? नेम द सब्सटेंस एक्स, राइट इट्स फॉर्मूला। तो सब्सटेंस एक्स का जो आंसर है यही लिख लेते हैं,
इट इज कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ये हो गया उसका आंसर। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, नेम द सब्सटेंस एक्स, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। अब उसके बाद इसका फॉर्मूला भी लिखना, राइट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमने लिख चुके हैं CaO, ठीक है, CaO, ये हो गया उसका फॉर्मूला। तो ये सब्सटेंस एक्स जो है CaO, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, या तो क्विक लाइम या तो लाइम भी बोल सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में देखिए जरा, इसी से रिलेटेड कुछ पूछा, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विथ वाटर, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में डिसॉल्व इन वाटर रिड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। नाउ इट्स ओवर। इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर आप बच्चों को लिखना है। होप सो कि समझ में आ चुका होगा। और ये जो रिएक्शन है, इट इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी ये एग्जांपल आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक अननोन वेरिएबल के फॉर्म में पूछा गया ये क्वेश्चन है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इस लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, उसके लिए टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, परफेक्टली आपको उसे समझकर लिखना है, फॉर्मूलेस याद में रखना है। ओके, तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, या तो डिस्कस कर लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ओके, ये था क्वेश्चन 1। अब देखिए टेक्स्ट बुक का जो इंडेक्स क्वेश्चन है पेज नंबर 2 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए इट इज रिलेटेड टू एक्टिविटी 1.7। अब ये एक्टिविटी 1.7 क्या आपको याद नहीं होगी तो मैं बता देता हूं आपको। इट इज अगेन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एक्टिविटी है 1.7, लेकिन इस एक्टिविटी में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला गया है दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, फर्स्ट इज ओवर, नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर H2, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन। ओके, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 में जो इंडेक्स क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं हम। अब इस एक्टिविटी में या तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, ओके, एक्टिविटी 1.7 की बात कर रहे हैं। जैसे कि 2 टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं, इसमें जो 2 टेस्ट ट्यूब ली गई, सारा फिगर नहीं बनाएंगे, इसमें ये वाटर हो गया, इसमें ये वाटर हो गया, तो यहाँ आपको स्पेस दिख रही है, ऊपर वाली कम है, इधर ज्यादा है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब में यहाँ गैसेस जो कलेक्ट हो रही है, ये फर्स्ट गैस है, यहाँ सेकेंड गैस कलेक्ट हो रही है, यहाँ लिख लेते O2 है, ये H2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द 2 टेस्ट ट्यूब इज डबल दैट ऑफ द अदर वन। इसको थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। ये 2 टेस्ट ट्यूब में जो गैसेस कलेक्ट हो रही है, यहाँ देखिए, यहाँ स्पेस ज्यादा है, यहाँ स्पेस कम है। तो यहाँ ऑब्वियसली स्पेस ज्यादा है, मतलब यहाँ ज्यादा गैस कलेक्ट हो रही है, और यहाँ स्पेस कम है, मतलब यहाँ कम गैस कलेक्ट हो रही है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द 2 टेस्ट ट्यूब, ओके, या तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब इज मोर एज कंपेयर टू सेकंड टेस्ट ट्यूब, क्यू, ओके, क्वेश्चन इज क्यू कलेक्ट हो रही है, डबल क्यू कलेक्ट हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को थोड़ा और डिटेल में ले लेते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, व्हेन H2O, ओके, H2O जो गैस है, सॉरी H2O जो वाटर है, इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हम, ओके, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, जब H2O में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, H2O ब्रेक होके 2 गैसेस रिलीज करता है, दैट इज हाइड्रोजन एंड व्हाट, ऑक्सीजन, ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो रिलीज हो रहा है, और ये जो केमिकल रिएक्शन लिखी है दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसे अगर बैलेंस कर दे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन या 2 दिख रहे हैं या 1 दिख रहे हैं, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इस 2 के वजह से हाइड्रोजन 2 2 4 हो गए, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर देते। इस केमिकल रिएक्शन आप सोचते होंगे तो ये केमिकल रिएक्शन तो बहुत आसान है, आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन और डीप में अगर जाओगे तो आपको और एक चीज यहां समझना पड़ेगा। यहां हम समझते ध्यान में रखिएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये रिएक्टेंट है, ये राइट हैंड साइड है प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में ये 2 का क्या वैल्यू जो बैलेंस करते हैं,
इसका मीनिंग समझ लीजिए, इस टू का मीनिंग समझ लीजिए, इसका मीनिंग समझ लीजिए। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब वन है, राइट, ध्यान में रखिएगा। वन, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसी पे ध्यान देना है। अब देखिए, जब टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ब्रेक होता है ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो सेंटेंस बता रहा हूं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी जाके केमिकल रिएक्शन जो है आपको समझ में आएगा। When two molecules of water break हो गए, ओके, ब्रेक हो गए, तो टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये जो सेंटेंस है नोट डाउन करके रख लीजिए, ओके। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होने से हमें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और वन मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिलीजेस ड्यू टू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डबल दैट ऑफ द ऑक्सीजन। ये है इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ओके। नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल डबल है ऑक्सीजन, ओके। नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन से। अगर ये डबल के फॉर्म में यहां कलेक्ट हो रहा है तो ज्यादा स्पेस लेगा, या सिंगल के फॉर्म इससे आधा या फॉर्म हो रहा है तो ये हाफ स्पेस लेगा। सो उस टेस्ट ट्यूब की बात करें जिसमें ज्यादा गैस कलेक्ट हो रही है, दैट इज नथिंग बट द हाइड्रोजन गैस, और जिसमें कम गैस कलेक्ट हो रही है दैट इज नथिंग बट द ऑक्सीजन गैस, ओके। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या दिया इसमें कि जैसे व्हाई इज द अमाउंट ऑफ द गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7, okay, in activity 1.7 is double the amount of the gas collected in the second test tube, okay। इसमें डबल गैस कलेक्ट हो रही है, इसमें आधी कलेक्ट हो रही है जस्ट ड्यू टू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिससे कि वाटर जब ब्रेक होगा तो टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसलिए हाइड्रोजन गैस जिस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होगी उसमें वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डबल रहेगा एज कंपेयर टू सेकेंड टेस्ट ट्यूब जिसमें कि ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही है। तो इट इज जस्ट ड्यू टू द दिस रीजन, ये हम बोल सकते हैं। उसके बाद इसमें बोला गया नेम द गैसेस, एंड द गैसेस का नाम क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, ओके। तो ये है आंसर। इस तरीके से आपको डीप में सोच के आंसरिंग करना है। किसी भी लेवल का किसी भी फॉर्म में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर लिखना आना चाहिए। होप सो कि आज के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 10 से आप बच्चों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ चैनल सब्सक्राइब शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।